वर्ष 2007 प्रयाग अर्धकुंभ मेले में वैष्णव साधु समाज द्वारा जगतगुरु भक्तिमयी मीराबाई की उपाधि से सम्मानित परम पूजनीय श्री सतुवा बाबा महाराज द्वारा समर्थित भारत के 2700 वर्षों के विष्णुस्वामी वंश और कुंभ मेले के ज्ञात इतिहास में इस प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला संत परम पावन जगतगुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी का रविवार प्रयाग महाकुंभ में प्रस्थान करने से पूर्व अयोध्या जी पदार्पण हुआ। मॉरीशस के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी जगतगुरु साईं मां हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में पिछले 1.5 दशक से सक्रिय हैं। वर्ष 2019 में साईं मां से प्रेरित होकर 9 विदेशी मूल के शिष्यों ने संत परंपरा को आत्मसात करते हुए हिंदू धर्म को अंगीकार किया था और उन सभी को महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी, जिनमें 3 महिला संत भी शामिल हैं। साईं मां के भक्तों में दुनिया भर के 12 देशों से अधिक के निवासी हैं जो अब हिंदू धर्म स्वीकार कर चुके हैं। जापान, अमेरिका, फ्रांस समेत कई अन्य यूरोपीय देशों में इनके भक्तों की भारी संख्या है। प्रेम मुदिता मानसे कहो राम 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 राम। I'm just coming from Mandir, and it's extraordinary for me to see the devotion of the Indian culture. After 500-600 years we'll be fighting, now we see the Ram presence for all of us. Only in India you will find this, nowhere else in the world. I travel all over the world except Russia. You do not see this. You have a rich culture. It's also in my own vein, but I really invite you to be aware of what is the richness of this Sanatana Dharma in this country. Why Ram? Why we all, thousands of us are coming from all over the world to receive darshan? When you think of Ram's life, how much struggle, how many obstacles one after the other. He never reacted to nothing. He just calmness inside. This is an example for each one of us. Is it talking or not? आप सबके बीच में हमारे बीच में जगतगुरु सत्य साईं मां जी मौजूद हैं। आपका जन्म मॉरीशस में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। आपने वर्ष 2007 में दीक्षा ली और वर्ष 2009 में जो है आपको अनंत की विभूषित महामंडलेश्वर की उपाधि से भी किया गया। और आप सतुवा बाबा जी के शिष्य हैं और वैष्णव संप्रदाय के जो 2700 वर्षों में पहली महिला महामंडलेश्वर और जगतगुरु होने का आपको गौरव प्राप्त है। आप विदेशों में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी समय से सक्रिय हैं, 1.5 दशक से ज़्यादा के समय से सक्रिय हैं और करीब 12-15 देशों में आपके जो अनुयायी शिष्य और शिष्याएँ हैं। 2019 के अर्ध कुंभ में आपके संरक्षण के बाद में करीब 9 विदेशी लोगों ने जो है हिंदू धर्म को अपनाकर महामंडलेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। उन 9 लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। विदेशों में, भारत के अलावा विदेश में हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार है। सनातन के संदर्भ में माता जी का जो योगदान है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन चूंकि भारतवर्ष में आपका समय कम बीतता है, आप काफ़ी यात्रा करती रहती हैं, सारी चीज़ें हम लोग को पता नहीं चल पाती हैं। आज माता जी कुंभ के अपने कल्पवास जाने से पहले अयोध्या श्री राम मंदिर जी का जो द्वादशी महोत्सव हो रहा है एक साल का, उसके अंतर्गत जो है माता जी आज राम जी का दर्शन करने के लिए आई थी और उसके बाद उन्होंने गोपाल दास जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद में माता जी माननीय महापौर महोदय, जो कि अयोध्या के प्रथम नागरिक होने के साथ साथ में एक धर्म के मामले में महाराज जी का नाम एक काफी प्रतिष्ठा के साथ में लिया जाता है। Him as a God. He said, I'm human, and that I've used my potentiality of divinity to be what I am, as an ideal human for the society.
not only for Indian culture, because after enlightenment, you don't see one religion exist. You see your own Atma in every single person. This is what Ram is showing us. I burst into tears in the mandir to see how much radiance, the pure, pure light of Atma, right here for every single one of us. This is the beauty. And this is going to contribute now to the Kumbh for the whole world. This is not only for this planet actually, it is for this universe. This is a very unique time on the planet, to answer your question, sir. We are moving from one yuga to another. This is a period of transition. It's going to get worse this year. This is when you will all have to hold on to your faith, to your Ishtadeva. Hold on to something, because it's not going to be easy. You may hear the droughts, the fire, the wind, the snow. It's happening all over the world. It's all for the shift of consciousness. Because today most of you are thinking only about material things, even in this country, maybe even most. But this is not the key to life. It's about consciousness, Satchitananda. Where do we go to become Satchitananda? The truth of life. What is truth? That unchangeable